हेलो फ्रेंड, मैं आज आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा आपको पता है कि हमने कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो उसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने एमसीक्यूज़ की 5 वीडियो अपलोड की हैं, तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। तो आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे नए यूट्यूब चैनल डियर दानिश सर में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ RDBMS, कि जो RDBMS है इसकी एक्सपेंशन क्या है या इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो RDBMS हमारे पास क्या होता है। पहला पार्ट है इसका रिपेयरेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेक्स्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, थर्ड है रिलेशनल डेटाबेस मेमोरी सिस्टम, फोर्थ है रिक्यूरिंग डेटाबेस मेमोरी सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास RDBMS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सपेंशन ऑफ RDBMS और फुल फॉर्म ऑफ RDBMS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 ये कह रहा है इज ए प्रोग्राम दैट प्लेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी एंड प्रिपेयर देम फॉर एग्जीक्यूशन। ये ऐसा क्या चीज़ है कि जो प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर प्लेस करता है और फिर एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास असेंबलर, सेकंड है कंपाइलर, थर्ड है लोडर और फोर्थ है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, लोडर। लोडर क्या हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, आपके प्रोग्राम को मेमोरी के अंदर रखता है और मेमोरी से फिर एग्जीक्यूशन के लिए CPU के पास भेजता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, प्रोग्राम स्टोर्ड इन अ रोम और कार्ड। जो प्रोग्राम रोम के अंदर स्टोर्ड होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो रोम की जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको बताई थी, रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी, ये कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है जो प्रोग्राम रोम में स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सेकंड है फ्रीवेयर, थर्ड है फर्मवेयर, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बग इन ए प्रोग्राम इज एन स्टेटमेंट एरर सिंटैक्स बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो जैसा कि फ्रेंड ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी आया था, हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोग्राम बग क्या होता है, हमारे पास एक एरर होता है। एरर वो कौन सा होता है कि जब प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्राम को लिखता है तो उसके ये जो मिस्टेक होती हैं, जो एरर होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बग। इससे जो आपका अगर आपके प्रोग्राम के अंदर एरर या मिस्टेक होंगी तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एरर। क्वेश्चन नंबर 1010, आइकन और डैश कमांड्स। आइकन और डैश कमांड्स, अब बताओ कि जो आइकन है वो कौन सी कमांड है, टाइप, वर्बल, पिक्चर, इमेजिनरी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास कौन सा है, पिक्चर। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स बने होते हैं। तो वो जो आइकन्स है वो हम किस के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं, पिक्चर के थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, पिक्चर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन MS-DOS एक्सटर्नल कमांड। कि बताओ इसमें से जो MS-DOS एक्सटर्नल कमांड कौन कौन सी है। पहला DIR, जिसको डायरेक्टरी बोलते हैं, कॉपी, फॉर्मेट या प्रॉम्प्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, कंप्यूटर MS-DOS की एक्सटर्नल कमांड है। ठीक है, क्वेश्चन 112, एन एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। कि जो एड्रेस होता है वो किस किस चीज़ से बना होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ऑफसेट, बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, ऑल ऑफ दीज। एड्रेस के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, आपका ऑफसेट भी होता है, बेस रजिस्टर भी होता है, इंडेक्स रजिस्टर भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है, ए डैश इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर्स, मैप्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। कि एक ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, पिक्चर को कन्वर्ट करने, पिक्चर, मैप या ड्राइंग को कन्वर्ट करने के लिए। मैप, ड्राइंग और पिक्चर को हम कन्वर्ट करते हैं किस में, डिजिटल सिग्नल में। क्यों डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर वो डिजिटल फॉर्म ही अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो क्या, OCR, OMR, MICR या डिजिटाइज़र।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर 4 डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है जो किसके लिए यूज़ होता है, कन्वर्टिंग करने के लिए, किस किस की, पिक्चर की, मैप्स की और ड्राइंग की, किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, इन सी लैंग्वेज द फॉर्मेटिंग करेक्टर शुड बी प्रिसीडेड बाय द सिंबल। जो सी लैंग्वेज है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। द फॉर्मेटिंग करेक्टर शुड बी प्रिसीडेड बाय द सिंबल, कि जो फॉर्मेटिंग करेक्टर होते हैं वो शुड बी प्रिसीडेड बाय द सिंबल, उससे पहले कौन सा सिंबल आता है। ठीक है, जैसे पहला क्या, प्लस का, फिर एक स्लैश आती है, परसेंटेज या फिर माइनस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 3 परसेंटेज। ठीक है, सी लैंग्वेज में जो फॉर्मेटिंग करेक्टर होता है वो किससे प्रिसीड होता है, परसेंटेज से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है, ए बग इन ए प्रोग्राम इज है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या है, एरर, ऑप्शन नंबर 2। 116 विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलोज कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा यूजिंग ए टेलीफोन लाइन। कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अलो करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने में यूजिंग टेलीफोन लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता है, ऑप्शन नंबर 1 कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या होता है, सिर्फ डेटा को इनपुट करना। सीपीयू का काम है प्रोसेस करना। प्रिंटर का काम क्या है, डेटा को प्रिंट करना। और इसका जो राइट आंसर हमारे पास क्या होता है, मॉडेम। मॉडेम क्या होता है, वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है यूजिंग टेलीफोन लाइन्स। इसका काम क्या होता है, इसका भी काम होता है सिग्नल को कन्वर्ट करना, डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1117 द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड। जब ऑप्टिकल डिस्क में राइट करते, जब ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आप राइट करते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क। जब ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर आप राइट करते हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिपिंग, फैचिंग, बर्निंग या स्कैनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या है, बर्निंग। कि आप जब किसी भी डिस्क को आप क्या करते हो, राइट करते हो, तो उसको हम बर्निंग ही बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 1 मिनट क्या कह रहा है, प्लेस थ्रो विच डेटा कैन इंटर और लीव ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे डेटा को इंटर भी किया जाता है और वहाँ से लिया भी जाता है, लीव भी किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, पहला ऑप्शन है बस, डॉक, मोस या फिर पोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या होता है, पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। बताओ इसमें से सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट कौन सा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है उनके जो साइज़ होता है वो काफ़ी ही बड़ा होता है और वो डेटा को स्टोर करता है परमानेंटली। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रैम, सेकंड है डीवीडी, थर्ड है फ्लॉपी, फोर्थ है मैग्नेटिक टेप। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 मेमोरीज आती हैं, 2 टाइप होती है, एक होती है रैम, एक होता है रोम। तो ये हमारे पास टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, रैम। रैम क्या एक टेम्परेरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो बाकी डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप ये सारी किसकी एग्जांपल हैं, सेकेंडरी स्टोरेज की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है, बूटिंग द सिस्टम मीन्स। जब हम सिस्टम को बूट करते हैं तो उसका क्या मतलब है, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, डायमेंशनिंग द कंप्यूटर, डिसमिसिंग द कंप्यूटर, रनिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड बूटिंग, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास फिजिकली किकिंग द कंप्यूटर। तो बूटिंग में आपको बताऊं कि बूटिंग का मतलब क्या होता है कि सिस्टम को रीस्टार्ट करना, सिस्टम को रीस्टार्ट करना। जब सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लोड होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 एन एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रोज ऑफ टेबल इज नोन एज डैश कीज। एन एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट है जो आपके टेबल के ऊपर जो कीज़ होती है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक, पहला ऑप्शन है प्राइमरी की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की या फॉरेन की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जो टेबल के अंदर रोज़ होती है उनको क्या कहता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, प्राइमरी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है, इन विंडोज़ आइकन्स सच एज ऐड, रिमूव, प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडम, एक्स्ट्रा और फोल्ड इन। के विंडो के अंदर
प्रोग्राम को रिमूव करना, ऐड करना, हार्डवेयर को रिमूव करना, ऐड करना, मॉडेम को, ये सारे आपके कहाँ पे होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? टास्क बार, दूसरा है कंट्रोल पैनल, तीसरा नेटवर्क नाइबरहुड, फोर्थ है माई कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के अंदर ही क्या कर सकते हो आप? विंडो के अंदर कोई भी चीज़ ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी, रिमूव भी कर सकते हो। तो कंट्रोल पैनल हमारे पास क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक पार्ट है। तो वहाँ पे जाकर हम आप ये चीज़ें ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। 123 क्या कह रहा है? डीवीडी आपके पास क्या है? तो डीवीडी आपके पास एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, पहला ऑप्शन है डायनेमिक वीडियो डिस्क, सेकंड है डिजिटल वीडियो डिस्क, थर्ड है डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क और फोर्थ है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, फाइंड द ऑड मैन आउट, कि इसमें से बताओ कि ऑड कौन सा है। मतलब ऑड का मतलब क्या है कि इन जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, तो इनमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इनके साथ बाकी वालों के साथ रिलेट नहीं करता होगा। तो पहला क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेक्स्ट है नेटस्केप, थर्ड है मोजिला और फोर्थ है एक्सेल। तो आपको पता होना चाहिए जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिला, ये आपके पास वेब ब्राउज़र हैं जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? एक्सेल। एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसमें हम क्या करते हैं? डेटा को एडिट करते हैं, स्टोर करते हैं या फिर रिट्रीव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है? इन MS एक्सेल प्रोवाइड है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यूज़ इन ए वर्कशीट। जब आप MS एक्सेल को यूज़ करते हो तो वहाँ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। कोई भी आप वैल्यू लेते हो न्यूमेरिकली, तो उसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं वर्कशीट के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? चार्ट, फार्मूला, टेम्पलेट या व्यूज़। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या है? चार्ट। चार्ट क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। वर्कशीट के अंदर या MS एक्सेल के अंदर विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ट। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्सेल के अंदर, एक्सेल में, कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होती है डेटा की, उसको क्या बोलते हैं? चार्ट बोलते हैं, फार्मूला, टेम्पलेट या व्यूज़। तो इसका ऑप्शन क्या है? चार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 126 कह रहा है स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप्स इज मेजर्ड इन। जो प्रोसेसर चिप होती है आपका CPU के अंदर, जो प्रोसेसर चिप्स होती है जो किससे बनी होती है? सिलिकॉन वगैरह से, सारी ट्रांजिस्टर से। तो उसकी जो स्पीड होती है उसको हम किस में मेज़र करते हैं? MBPS, MHz, बीट पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, हाँ नहीं, मेगाहर्ट्स में इसकी क्या करते हैं? स्पीड को हम मेज़र करते हैं, ठीक है। 127 क्या कह रहा है? विच कमांड इज़ नॉट यूज टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। बताओ कि इसमें से कौन सी कमांड है जो हम जब आप सिस्टम को स्विच ऑफ करते हो तो इसमें से कौन सी कमांड का यूज़ आप नहीं करते? पहला क्या है? टर्न ऑफ, सेकंड है लॉग ऑफ, थर्ड है शट डाउन, फोर्थ है हाइबरनेट। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर 4, हाइबरनेट ऐसा एक ऑप्शन है जिसकी जो स्विच ऑफ करने के लिए, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो पहले 3 ऑप्शन टर्न ऑफ, लॉग ऑफ और शट डाउन, ये तीनों कंप्यूटर को स्विच करने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे नॉट की बात की है, नहीं की बात की, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है? साइनिम ऑफ इंटरनेट इज़। इंटरनेट का जो साइनिम है वो क्या है? गोफर, इंट्रानेट, साइबर स्पेस, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर 3, साइबर स्पेस। साइनिम ऑफ इंटरनेट इज साइबर स्पेस। साइनिम का मतलब क्या होता है? कि वो वर्ड जिसका मतलब दूसरे के साथ मीनिंग एक जैसा हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है? साइबर स्पेस, ऑप्शन नंबर 3। 129 क्या कह रहा था? मोस्ट क्रूशियल पोर्शन ऑफ एनी कंप्यूटर इज द। मोस्ट क्रूशियल पोर्शन, कंप्यूटर सिस्टम का जो मोस्ट क्रूशियल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको बोला जाता है कंप्यूटर का, वो क्या है? इनपुट आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क, मेमोरी या CPU। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है? CPU। द मोस्ट क्रूशियल पार्ट या पोर्शन है कंप्यूटर का, वो क्या होता है? CPU। क्योंकि CPU को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर में। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? CPU, क्योंकि CPU के अंदर ही सारी प्रोसेसिंग होती है। तो CPU इसका क्या है? मोस्ट क्रूशियल पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 3। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन,
130 कह रहा है इन एम एस वर्ड मल्टीपल वर्ड लाइन्स और पैराग्राफ कैन बी लोकेटेड बाय यूजिंग डैश की। एम एस वर्ड के अंदर जब आप काम करते हो आप उसमें मल्टीपल लाइंस को भी ऐड कर सकते हो, मल्टीपल पैराग्राफ को भी, या मल्टीपल वर्ड को भी। अब ये क्या कह रहा है कि उसको हम जब सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम किस की से सिलेक्ट करते हैं। तो पहला पार्ट है शिफ्ट, दूसरा फंक्शन F5, तीसरा क्या ऑल्ट अल्टरनेट जिसको बोलते हैं, और फोर्थ हमारे पास क्या है कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास क्या है ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल। कंट्रोल के साथ हम क्या करते हैं कि अगर आपको मल्टीपल लाइन मल्टीपल पैराग्राफ इंटर करना है तो आपको कंट्रोल की के साथ ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के जो MCQs थे वो कैसे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20